नाज़रीन आदाब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में और आप देख रहे हैं खबर खास। मैं हूं विशाल आजम। आपको याद होगा एक फिल्म आई थी जिसका उन्वान था या जिसका नाम था कि रब ने बना दी जोड़ी। लेकिन उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक ऐसा फैसला है कि जिसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि जज ने मिला दी जोड़ी। जी हाँ, आपको मालूम है कि जिस तरह से मुबैना तौर पर लव जिहाद के मामले को लगातार उछाला जा रहा है और ख़ास जमात यानी सियासी जमात के जो लोग हैं वो इस पर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश में तो इसको लेकर एक कानून भी बन चुका है और इसके तहत एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऐसे कई मामलों में ये बात सामने आई है कि ये इल्ज़ामात सरासर गलत थे। ताज़ा मामला एटा का है, जहां पर एक मामला दर्ज हुआ था 27 तारीख को सितंबर में। उसके बाद जब इसकी पूरी छानबीन की गई और यहाँ तक कि लड़की को जो चाइल्ड वेलफेयर सेंटर है वहाँ भेज दिया गया, चूंकि लड़की के वालिद ने जो है एक एफआईआर दर्ज कराई थी एटा के कोतवाली देहात थाने पुलिस स्टेशन में कि लड़की के साथ यानी हमारी लड़की को किडनैप करके और उसे फिर जो है शादी के लिए मजबूर करके उसे शादी किया है लड़के ने, जो कि उसका शौहर है। जबकि इस मामले के बाद जो लड़का है, जो उस लड़की का शौहर था, उसने कोर्ट में अर्जी दी और कोर्ट ने जब इन दोनों को तलब किया और उसके बाद सुनवाई की समाअत की तो मामला बिल्कुल साफ हो गया। हाई कोर्ट ने कहा है कि पुलिस इन दोनों की तहफ़्फ़ुज़ को फराहम करे। हाई कोर्ट ने इस बात को दोहराया है कि किसी भी बालिग शहरी को, मुल्क के किसी भी बालिग शहरी को, आया वो लड़का हो या लड़की, उसे अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का हक हासिल है और ये हक आईन फराहम करता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस सख्त है तो इसलिए वहां पर पकड़े जा रहे हैं लोग। लव जिहाद को लेकर के देश के कोने कोने में एक घृणा का माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो कानून है उस कानून की गिरफ्त से आपको बचने वाला नहीं है। दो अडल्ट कोई भी अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने के लिए स्वतंत्र है। तो जैसा कि नाज़रीन आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में इसको लेकर कानून बन चुका है। मध्य प्रदेश में वहां की काबीना ने फैसला ले लिया है कि वो भी मजहब तब्दीली जो हो रही है शादी ब्याह को लेकर, उसके खिलाफ एक वो कानून लाएगी। और कई ऐसी रियासतें हैं जहां पर इस बात की पूरी चर्चा है कि वो भी ऐसे कानून लाएंगे। कई नहीं बल्कि कुछ और रियासतें हैं जहां पर बीजेपी बरसर इक़्तिदार है। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या तब्दीली मजहब जरूरी है या नहीं है, इस पर बहस हो सकती है। क्या तब्दील मजहब का भी हक हासिल नहीं है? आईन ये हक देता है कि मुल्क का शहरी अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुने या अपना मजहब चुने, यह आईन इजाजत देता है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या यह वाकई एक समाजी मसला है या फिर यह एक सियासी मसला है। हम पहले आपको, चूंकि आपको याद है कि बिहार में इस वक्त जो हुकूमत चल रही है वहां पर बीजेपी और जेडीयू एक साथ मिलकर हुकूमत चला रहे हैं, लेकिन जेडीयू की तरफ से यह आवाज बुलंद हो रही है कि लव जिहाद के बहाने माशरे को, समाज को बांटने की कोशिश हो रही है और इससे जेडीयू बिल्कुल पसंद नहीं करता। इस खास मौजू पर हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको हम दो लोगों के खास तौर से बयान सुनाना चाहते हैं। ये जो कानून है उसके बाद में कल मध्य प्रदेश की सरकार ने भी तय कर दिया कि हम लव जिहाद के विरुद्ध एक कठोर कानून बनाएंगे और दिल्ली एक तरह से दिल्ली के आसपास के राज्यों के लिए, उन जिहादियों, उन आसपास के राज्यों में रहने वाले जिहादियों के लिए एक सेफ हेवन बनता जा रहा है। हमने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल से पहले भी हमारी मांग थी, लेकिन अब इस मामले की गंभीरता को समझते हुए मुख्यमंत्री महोदय को दिल्ली यानी देश की राजधानी की बेटियों की चिंता भी करनी चाहिए। लव जिहाद को लेकर के देश के कोने कोने में एक घृणा का माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। संविधान की धाराओं में लिखा हुआ है, सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि दो अडल्ट कोई भी अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने के लिए स्वतंत्र है। इसमें कास्ट, रीजन कोई बीच में आड़े नहीं होता। लिहाजा जो लव जिहाद को लेकर के जो घृणात्मक, निंदात्मक और विभाजनकारी जो एटमॉस्फेयर तैयार किया जा रहा है, जनता दल उसको अच्छा नहीं मानता और ऐसे कानूनों को बना करके समाज में विभाजन करना, कुछ लोगों को उत्पीड़ित करना,
इसको एक स्वस्थ लोकतांत्रिक कानून की व्यवस्था का हिस्सा भी हम नहीं मानते। तो आपने सुना, ये केसी त्यागी कह रहे थे, जो बिहार में जेडीयू के तर्जुमान है, कौमी तर्जुमान है, और जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में हुकूमत चला रही है। यानी कि बीजेपी की जो अलाई पार्टी है वो भी कह रही है कि ये समाज को बांटने वाला कानून है। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि अभी इस मौजू पर और क्या क्या लोगों का कहना है। हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं धनंजय शुक्ला, बीजेपी के लीडर हैं। हमारे साथ हैं सैयद फरमान अहमद नकवी, जो सीनियर वकील है इलाहाबाद हाईकोर्ट के। हमारे साथ हैं सैफ खान, कांग्रेस के लीडर, और हाजी मोहम्मद हारून साहब हैं, जो एडवोकेट भी हैं और सदर हैं मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के। सबसे पहले मैं सैयद फरमान अहमद नकवी साहब, आपके पास ये जानने के लिए आ रहा हूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक के बाद एक नवंबर से लेकर ऐसे कई फैसले अब तक आ चुके हैं, जिसने साबका कुछ ऐसे फैसलों को गुड लॉ नहीं मानते हुए ऐसी नजीर पेश की है जो सीधे तौर पर ये हुकूमत के नए कानून से टकराती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हाईकोर्ट ने इस ताल्लुक से ऐसी क्या बातें, क्या रिमार्क्स, कौन सा फैसला दिया है जिससे मुल्क के हर बालिग शहरी को उसका जो हक हासिल है कि वो अपनी पसंद से अपना शरीके हयात, अपना मजहब, अपना वे ऑफ लाइफ चुने, उससे मजबूती मिलती है। जी देखिए, हाईकोर्ट के जो भी फैसले हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी माने हुकूक आदमी को दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट जिसको हम लोग कहते हैं, वो उन फंडामेंटल राइट्स के तहत दिए गए हैं। हर जगह हर केस में यही कंसीडर किया गया है कि दो बालिग आदमी जो अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं, उसमें मजहब की तफरीक नहीं की गई है। इन फैसलों के ऊपर चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आज नहीं सालों से ये जजमेंट आते चले जा रहे हैं कि दो बालिग आदमियों को पूरा हक है अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगे वो उसके, तो इन सारे सुप्रीम कोर्ट की नज़ीरों के तहत और सुप्रीम कोर्ट और जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हुकूक दिए हैं उनके तहत, बिल्कुल उनके पैमाने के तहत ये हाईकोर्ट के फैसले, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले हैं। उससे बियॉन्ड कुछ नहीं है। कोई नई बात हाईकोर्ट ने नहीं कही है। हाँ, नई बात इस नए कानून आने के बाद ये कुछ एक नया सा लग रहा है समाज में कि साहब ये क्या हाईकोर्ट ने कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हाईकोर्ट ने जो अभी तक जो नज़ीरें कायम की थी, सुप्रीम कोर्ट ने कही थी या कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है या और जो दूसरे कानून कह रहे हैं, उनके तहत हाईकोर्ट ने अपने फैसले दिए हैं। कोई ऐसी अनयूजुअल बात नहीं है। अनयूजुअल बात तो इस कानून के बनाने में और इसको कानून को इम्प्लीमेंट करने में की जा रही है। अनयूजुअल बातें जो है कानून के बनाने में, कानून को इम्प्लीमेंट करने में की जा रही है। मैं थोड़ी देर के लिए आपको रुकना चाहूंगा। हमारे साथ धनंजय शुक्ला है। धनंजय शुक्ला जी, एक सीधा सा सवाल यहां पर है कि कानून को लाने का मकसद क्या था? अगर मकसद यह था कि वाकई जोर जबरदस्ती या कुछ बहुत ज्यादा ही धोखाधड़ी वाले मामले आ रहे हैं, तो एक के बाद एक अदालत में ऐसे मामले खारिज क्यों होते चले जा रहे हैं? क्या इसमें कुछ इस्लाह की, कुछ रिफॉर्म लाने की या इसे वापस लेने की जरूरत आप महसूस करते हैं? धनंजय शुक्ला, लीडर बीजेपी। धनंजय जी को मेरी आवाज मिल पा रही है? धनंजय जी को मेरी आवाज इस वक्त नहीं मिल पा रही। हम कोशिश करेंगे फिर से उनके पास जाएं। हमारे साथ हैं मोहम्मद हारून साहब, जो जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के सदर हैं और खुद एक एडवोकेट भी हैं। हारून साहब, मध्य प्रदेश की हुकूमत ने भी, वहां की काबीना ने भी ये तब्दीली मजहब के खिलाफ एक कानून की बात का फैसला ले लिया है और इसे भले ही मुबैना तौर पर लफ्ज़ जिहाद कहा जा रहा हो, हाईकोर्ट में, इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक के बाद एक कई ऐसे मामले खारिज होते चले जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमतें जो भी होती हैं, किसी भी पार्टी से हुकूमत चुनकर आए तो वो उस पार्टी की हुकूमत नहीं रहती है, वो सबकी हुकूमत हो जाती है, चाहे मरकजी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, चाहे यूपी की हुकूमत हो, चाहे मध्य प्रदेश की हुकूमत हो। लेकिन यहाँ अफसोसनाक पहलू है कि हुकूमत में बैठे हुए लोग, हुकूमत के बैठे हुए नुमाइंदे, उनके एमएलए, उनके पार्लियामेंट मेंबर, उनके होम मिनिस्टर, उनकी जुबान से ऐसी बातें निकलती हैं कि सिर्फ वो लव जिहाद के नाम पर एक कौम को, सिर्फ मुसलमानों को, मुसलमान नौजवानों को
बदनाम करने की साजिश हो रही है। इससे मुल्क में बड़ी तफरीक पैदा हो रही है। कानून देखिए, कानून में तो ये लव जिहाद का लफ्ज ला नहीं पाएंगे, ये तो कानून में ला नहीं पाएंगे, तो फिर क्यों प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? तमाम टीवी, तमाम अखबारात लव जिहाद के खिलाफ कानून, लव जिहाद के खिलाफ कानून। कैसी बदकिस्मती हो रही है मुल्क की। अरे भाई, ये मामला है, सब जगह सब बीमारियां होती हैं। बहुत सारी मुसलमान लड़कियां हैं, हिंदुओं से दोस्ती कर लेती हैं, हिंदू लड़कियां मुसलमानों से दोस्ती कर लेती हैं, जो जिसके करीब रहता है। हमने एक किताब में पढ़ा है कि लता और स्त्री जो करीब होता है उसके ऊपर चढ़ जाती है, उससे दोस्ती कर लेती है, मोहब्बत हो जाती है। अब ये क्या एक अजीब किस्म का माहौल, यानी मुल्क की तरक्की की कोई फिक्र नहीं, बेरोजगारी की कोई फिक्र नहीं, और एक ही लव जिहाद अखबारात भरे पड़े हैं। कोर्टें थक गई हैं, कोर्ट तमाम, एक इलाहाबाद की कोर्ट की बात नहीं है, पूरे मुल्क में। जैसे तबलीगी जमात के खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा किया गया था, खोदा पहाड़ निकला चूहा, कुछ नहीं हुआ, सारे लोग बरी हो गए। ऐसे ही जो भी लड़कियां हैं, मैं नहीं चाहता कि लड़कियां अपनी मर्जी से शादी करें, माँ बाप के साथ रहें, माँ बाप की मर्जी से करें, लेकिन भाई समाज है, लड़कियां दूर दूर रहती हैं, एक दूसरे के साथ पढ़ती हैं, लिखती हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? कल क्या आप हिंदू स्कूल अलग बनवा दीजिए, मुसलमान स्कूल अलग बनवा दीजिए, मुसलमानों के कॉलेज अलग बनवा दीजिए, हिंदुओं के कॉलेज अलग बनवा दीजिए, सारा मसला खत्म हो जाएगा। क्या बेवकूफी कर रही है ये हुकूमतें? बिल्कुल नासब्ती की बात। बहुत अहम सवाल आपने उठाया है। फरमान अहमद नकवी साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत सीनियर वकील हैं। फरमान साहब, मैं गुजारिश करूंगा आप हमारे साथ बने रहें। धनंजय शुक्ला, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी धनंजय जी, एक सवाल आपसे ये था कि एक के बाद एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में तमाम मामले ऐसे जिसमें लव जिहाद का एंगल उछाला जा रहा है, जबरदस्ती से शादी की बात कही जा रही है। 2019 का मामला भी नवंबर में हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। सवाल इस बात को लेकर है कि अगर वाकई ये इतना बड़ा मसला है तो कोई डेटा क्यों नहीं है और ये मामले अदालतों में टिक क्यों नहीं रहे? देखिए वाजिद जी, मैं बताना चाहूंगा, जो अभी अपने वकील साहब बोल रहे थे कि सरकार ने लव जिहाद का जो कानून बनाया है, उस कानून की लोगों के देखिए सुरक्षा की अगर एक प्रकार से देखा जाए तो सुरक्षा ही है। भाई मेरा मानना है कि अगर सरकार ने कोई कानून अगर बनाया है तो उसके लिए लोगों की सुरक्षा के लिए जो भी लोग हैं, जो भी चाहे मुस्लिम हो या जो भी हो, अगर नाम बदल के हम कह रहे हैं अगर शादी विवाह करना है, जो भी है, जैसे हमारे वकील साहब जो चीज बता रहे हैं कि समाज, देखिए मेरा मानना है कि अपनी सच्चाई को बताइए ना आप। सरकार ने भी यही चीज बोला है, सरकार ने भी यही चीज कहा कि आप जो है अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप उसको सामने उजागर करिए। तो मतलब आप ये मानते हैं, सरकार मानती है कि कुछ लोग हैं जो धोखा देकर शादी कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या धोखा दे के खिलाफ कानून पहले से मौजूद नहीं है? नहीं, देखिए धोखा दे कानून पहले से भी था। देखिए कानून तो बंद, जैसे अभी सरकार ने जो बिल पास किया उसमें भी यही चीज दिखा दी कि कानून तो सब के लिए, कानून सबसे परे, कानून सबके लिए बना हुआ है। और सरकार ने भी यही चीज बनाया है कि जो चीजें अगर गलत किसी के साथ हो रहा है तो उसके लिए बाकायदे जो है पुलिस जो है, जो प्रशासन है। लेकिन इसी पुलिस को तो मुंह की खानी पड़ रही है। सवाल ये है कि इसी पुलिस को मुंह की खानी पड़ रही है अदालतों में। देखिए मेरा मानना, देखिए वाजिद जी, मैं यही चीज कह, विशाल आजम, मेरा नाम विशाल है, माफ कीजिएगा। देखिए सॉरी, ठीक है। देखिए विशाल जी, हमारे कहने का मतलब है कि जो भी, देखिए प्रशासन का काम है वो अपना काम कर रहे हैं, कानून अपना काम कर रही है, तो दोनों में जो चीज जो गलत है वो पुलिस पकड़ रही है। मतलब आप ये मान रहे हैं कहीं ना कहीं चूक हो जा रही, कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो अपने हौसले को काबू में नहीं रख पा रही है, वो ओवर एक्साइटेड हो जा रही है और स्टेप उठा ले रही है। देखिए मेरा मानना है कि अगर कोई गलत अगर कर रहा है तो उसको पुलिस से पकड़ के ले जा रही है। सैफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सैफ खान कांग्रेस के लीडर हैं। सवाल इस बात को लेकर है सैफ साहब, जैसा अभी धनंजय जी कह रहे हैं कि कानून पहले से था लेकिन लोगों में डर नहीं था, अब यह कानून थोड़ा सख्त बनाया गया है ताकि लोगों में डर हो और लोग एक दूसरे को धोखे के साथ किसी की जिंदगी खराब ना करें। सवाल इस बात को लेकर है सैफ। देखिए, सबसे पहले आजम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का करता हूं कि आप ऐसे मुद्दे लेके आते हैं जो लोगों को जो है मैसेज मिल सके।
अभी भारतीय जनता पार्टी खुद ये एक्सेप्ट कर चुकी है कि ऑलरेडी कानून थे, यानी ये सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं। और मैं ये बात जो है आपके सामने रखता हूं, 5 फरवरी 2020 में यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी खुद पार्लियामेंट में कह चुके हैं इसी फरवरी में कि लव जिहाद जैसा कोई वर्ड ही नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। कोई सेंट्रल एजेंसीज के पास ऐसा कोई भी केस जो है वो रजिस्टर नहीं है। 2014 की भी अगर मैं बात करूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा था कि जो है कोई लव जिहाद जैसा वर्ड भी एग्जिस्ट नहीं करता, या शादी करने के लिए आपको धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता या जरूरत ही नहीं है। तो बात कहां पैदा होती है। और अभी सुरक्षा की भी बात कर रहे थे, बड़े अफसोस की बात है, ये सुरक्षा की बात करेंगे, देश में 91 केसेस एक दिन में रेप के रजिस्टर हो रहे हैं, ये सुरक्षा दे रही है भारतीय जनता पार्टी। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो 24% क्राइम महिलाओं के खिलाफ बढ़ चुका है, 11 से 12 रेप एक दिन में रजिस्टर होते हैं। यह है हालात हमारे पूरे देश के इस वक्त महिलाओं की सुरक्षा की, जो ये बात कर रहे थे। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के खुद की पार्टियां जो है, जो साथ में गठबंधन में है, अभी आपने बताया कि जेडीयू जो है वो खुद इसकी खिलाफत कर रही है, लव जिहाद की जो है, वैसे ही मुखालिफत कर रही है जी, जो है वो खिलाफत कर रही है आपके इन 3 काले कानूनों के, जो मुखालफत कर रही है इन 3 काले कानून के जो एग्रीकल्चर के ये लेके आए हैं। अकाली दल कर रहा है, बहुत सारे अलग अलग जो है, आरएसएस का एक विंग है वो खुद कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जो ये दिखाती है कि हमने जो है कोई एक्शन बना दिया अब जो है, या इस पे हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कहां है? आपने रोमियो स्क्वाड बनाया, आज तक जो है बिल्कुल जरा से 1 मिनट मैं इस पे थोड़ा धनंजय जी का एक छोटा सा जवाब लेता हूं, फिर सीधे फरमान साहब के पास जाऊंगा। धनंजय जी, सवाल इस बात को लेकर है कि आपकी सत्ता में भागीदार पार्टी ही आपके नीतियों से अलग क्यों हो जाती है? आप उसे तक नहीं समझा पाते? किसान मामले में जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने आपका साथ छोड़ दिया, एसएडी ने आपका साथ छोड़ दिया। लव जिहाद के मामले में जेडीयू के जो बड़े लीडर हैं वो बिल्कुल सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जेडीयू जो है इसके बिल्कुल खिलाफ है। पटना में उन्होंने इसको लेकर काफी बातें की हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए पार्टी वो, देखिए मेरा मानना है कि देखिए वो क्या उन्होंने कहा, क्या है पार्टी, देखिए वो उनका अपना अंदरूनी मामला है, मगर देखिए मेरा अंदरूनी नहीं, वो आपके साथ सत्ता में शामिल हैं बिहार में, है कि नहीं? देखिए हमारे, देखिए विजय जी, हमारे साथ तो सत्ता में और सत्ता में आगे बने भी रहेंगे। देखिए सत्ता में बने रहेंगे। देखिए अभी क्या हो रहा है क्या नहीं, वो मुद्दा नहीं। देखिए सवाल जो हमारे कांग्रेस प्रवक्ता जी बोल रहे हैं, देखिए मेरा मानना है कि उनको शायद ये चीज नहीं पता। जब अगर आप ये बताइए, जो ये कह रहे हैं कि कानून अगर, देखिए अगर सरकार ने अगर कोई कानून अगर लाया है लव जिहाद के लिए, किसी चीज के लिए, तो इतना ये क्यों फड़फड़ा रहे हैं? अरे भैया, इसका मतलब है कि उसमें कौन सा गलत चीज लिखा हुआ है? सेंट्रल एजेंसी का कोई डेटा है? देखिए सरकार ने यही बात तो कहा है, सरकार ने यही लाया कि आप एक तो बता दीजिए, शादी करिए आप, शादी देखिए किसी लड़की से अगर आप शादी या कोई सेंट्रल एजेंसी का आंकड़ा आप कानून तरीके से काम करिए, उसको आप परमिशन लीजिए, आप उससे संतुष्टि बनाइए, कोई जबरन काम मत करिए ना। तो ऑलरेडी होता आ रहा है, आपने नया क्या किया है ये बता दीजिए। देखिए शायद मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जब से सरकार बनी हुई है, तब से हम लगातार अपराधी थर कांप रहे हैं, और मुझे लगता है कि आपको जानकारी नहीं है। आपकी जहाँ भी सरकार रही है, सुनिए, पहले आप राजस्थान में जाके देखिए, जहाँ बाहर लोगों को गोली मार दी जाती है, नारे लड़कियों को उठा ले जा रहे। आपकी पहले आप राजस्थान में जाइए, वहां पे देखिए साहब जी, चिल्लाने के कोई कुछ नहीं जाता है। आप इतने बड़े प्रवक्ता हैं, आप मैं देखता रहता हूँ। मेरा मानना है पहले अपने गिरेबान में झांकिए, फिर दूसरे गिरेबान में बोलिए। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार जब से एक मिनट मैं बाकी मेहमानों से जरा बात करूं। सैयद फरमान अहमद नकवी साहब हमारे साथ मौजूद, जैसा मैंने पहले बताया, सीनियर एडवोकेट इलाहाबाद हाईकोर्ट। फरमान साहब, मेरा एक सवाल यहां पर यह है, अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले को खारिज किया, जैसा कि बात सामने आ रही है कि लड़की ने सीजेएम के सामने भी ये कबूल किया था कि मैं बालिग हूं, मैंने अपनी मर्जी से ये फैसला लिया है, उसके बावजूद लड़की को, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा यहां पर, CWC चाइल्ड वेलफेयर सेंटर भेज दिया गया। क्या इन तमाम मामलों में उनकी भी कोई अकाउंटेबिलिटी बनती है? पुलिस वालों की कोई अकाउंटेबिलिटी बनती है? भाई पुलिस तो एक तरह से अब सरकार के, बल्कि सरकार भी नहीं कहना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के एक एजेंट की तरह काम कर रही है। अब पुलिस नहीं है जिसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम दिया गया हो, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन, ये तो एक एजेंट की तरह से वहां काम करते हैं। जैसा उनको आदेश मिला वैसे ही वो जा करके वहां पे इम्प्लीमेंट करने लगते हैं।
आप इसकी एक छोटी सी मिसाल ये देख लीजिए कि ये ऑर्डिनेंस आप लाए जी, ऑर्डिनेंस लाए हैं 27 नवंबर को, 23 नवंबर को, 22 नवंबर को आपके कानपुर को 13 केसेस को एसआईटी को सौंपा गया था। ये एक आर्टिफिशियल जो एक हाइपर वो क्रिएट किया गया है लव जिहाद नाम का, जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है किसी कानूनी किताब में। बहरहाल उसके नाम पे आपने एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट किया। उस 13 केसेस कानपुर के सौंपे गए एसआईटी को, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम को। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में 1.5 महीने इंक्वायरी करने के बाद रिपोर्ट अपनी सबमिट किया 22 तारीख को गवर्नमेंट को, 22 नवंबर को, कि साहब हमको इसमें कोई ऐसा एंगल नहीं मिला जिसमें कि किसी को बाय फोर्स या लालच दे करके किसी लड़की को या लड़के को कन्वर्ट किया गया हो। आपके पास 22 तारीख को ये रिपोर्ट आती है कि आपके पास ऐसा कोई डाटा नहीं है, ऐसा कोई फैक्ट नहीं है। 27 को आप एक्ट ले आते हैं, ऑर्डिनेंस ले आते हैं। 2 साल पहले हादिया के केस में केरला में एनआईए को, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को सौंपा गया ये मैटर कि साहब बाहर से पैसा आया, बाहर से लोगों ने मैनिपुलेट किया, इसमें तो बड़ा एंगल बहुत बड़े बड़े दे दिए गए। उसने भी अपनी रिपोर्ट दे दी कि इसमें कुछ नहीं है। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप आज़ाद हैं, आप बालिग हैं, आप अपनी मर्जी से जहाँ चाहें वहाँ रहें, और वो दोनों आज रह रहे हैं दोनों कुछ ही। तो इस तरह का अच्छा गवर्नमेंट के पास मेरा सवाल फरमान साहब छोटा सा एक ये है, कानूनी माहिर हैं आप, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे ही मामलात होते रहेंगे? कोई किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करा देगा, वो जो है सीडब्ल्यूसी भेजा जाएगा, कोई किसी को जेल में जाना पड़ेगा, फिर महीने 2 महीने 3 महीने के बाद उसे हाईकोर्ट से जो है वो बरी होगा? क्या ये यूं ही चलता रहेगा? बिल्कुल यही इनका पैटर्न है। ये इसी तरह से थ्रेट करेंगे लोगों को। और ये है क्या, सेक्शन 3 जो है, आप ऑर्डिनेंस का सेक्शन 3 देखें, उसमें 2 हिस्से। पहला हिस्सा ये है कि कोई किसी को बाय फोर्स लालच दे करके या किसी भी और तरीके से कन्वर्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई आदमी अपने पिछले मजहब से आज फिर दूसरे मजहब में कन्वर्ट होना चाहता है, उसके ऊपर कोई सजा नहीं। कन्वर्जन दोनों जगह हो रहा है, चाहे बाय फोर्स हो रहा हो, चाहे लालच। मैं इसी पे एक जवाब देना चाहता हूं। धनंजय शुक्ला जी बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। धनंजय जी, एक सवाल मेरा यह है कि बीजेपी इस कानून के जरिए से क्या धर्म परिवर्तन को रोकना चाहती है, या नौजवान जो है प्यार मोहब्बत ना करें, शादी ना करें, इसको रोकना चाहती है? देखिए, मैं अपने फरमान साहब को बताना चाहूंगा कि देखिए जो ये चीज बता रहे हैं वही चीज कानून में भी लिखा हुआ है। देखिए, सरकार ने जो कानून बनाया है उसको अगर किसी को फोर्स आप ना करें, अगर वो सहमति से अगर कोई काम कर रहा है तो उसके लिए उस कानून में भी यही लिखा हुआ है। कोई भारतीय जनता पार्टी कोई कानून नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो आप बार बार भारतीय, अगर कोई गलत काम हो रहा है तो आपने भारतीय जनता पार्टी बोल दिया। अरे भैया, और भी पार्टियां हैं। रहा सवाल देखिए लोगों की सुरक्षा के लिए, तो जो भी कानून सरकार ने लाया है, राज्यपाल ने मोहर लगाया है, उसको सब लोग बैठ के सहमति से बनता है। ऑर्डिनेंस की शक्ल में है, अभी ये असेंबली में सब कोई बहस नहीं हुई है, देखते हुए कानून बनाया जाता है। अगर कोई सहमति से, देखिए कानून में भी लिखा है, अगर कोई सहमति से कोई अगर इस तरह कर रहा है तो उसमें सरकार को क्या, कहा ये मामले, इस मामले में क्या हुआ? वही तो मैं सवाल है हमारा, हमारे तमाम तालिब से ये सवाल है कि एटा के मामले में लड़की ने कह दिया कि मेरी सहमति से ये हुआ है, मैं बालिग हूं, उसने सीजेएम के सामने कहा, फिर भी सीडब्ल्यूसी भेजा गया। आप बकायदे जाइए, अपनी पहचान को बताइए ना। ये इसमें ये हारून साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं सवाल लेकर। जैसा फरमान साहब कह रहे हैं, सीनियर एडवोकेट इलाहाबाद हाईकोर्ट, आप भी सीनियर वकील हैं, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ऐसा ही चलता रहेगा? यही पैटर्न है तो इसका मकसद क्या है, हासिल क्या करना चाहती? उनके लिए कानून बनाया गया है, लोगों को परेशान करना कर देती है। अब इसके बीच में भी लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है, उन बच्चों को, उन बच्चियों को कितनी तकलीफ होती है। किसी को जेल भेजा जा रहा है, किसी को नारी निकेतन भेजा जा रहा है। ये पागलपन है, जुनून है, और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की बदनामी का बाइस हो रहा है। भाई, पूरी दुनिया में इस तरह का कानून नहीं है। आज 20वीं 21वीं सदी में लोग रह रहे हैं, किस तरह से तरक्की हो रही है, किस तरह से लोग अपनी मर्जी से बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं अपनी, कोई जुल्म जबरदस्ती, अरे जबरदस्ती के लिए तो कानून बहुत है। और आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां, कॉलेज की पढ़ी लिखी लड़कियां, अच्छी डिग्री वाली लड़कियां, ये अपनी मर्जी से शादी करती है। भाई, अपनी मर्जी से प्यार करती हैं, इसमें पुलिस का क्या रोल है? अरे, हिंदुस्तान का संविधान जब बना था, मजहबी आजादी दी गई, शादी करने की आजादी दी गई, ये क्यों पाबंदी लगा रहे हैं? मेरे समझ में नहीं आ रहा है, इसको क्या हो गया है?
पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है। अरे भाई, दुनिया में और मुल्क भी हैं, उनमें तो कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाता। ये क्यों बना रहे हैं? बना के परेशान करना है, लोगों का हिरासमेंट होना है। अरे भाई, कोई धोखा देता है उसके लिए कानून है, पकड़ेंगे मारेंगे, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन बच्चियां, जवान बच्चियां हैं, इश्क हो जाता है, प्यार हो जाता है। और ये जो लव जिहाद का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सीधी सीधी उंगली सिर्फ मुसलमानों पर उठाई जा रही है। अरे भाई, इस लफ्ज को हटाइए, अखबारात से अपील है, आप उसके बाद करिए ना। ये बिल्कुल ऐसा बदनाम कर रहे हैं, पूरा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, समाज में बड़ी तफरीक फैल रही है, बड़ा नुकसान हो जाएगा इससे। और जब तक इनको होश आएगा, तब तक बहुत देर हो चुकी है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सैफ खान साहब, मैं आपका इस पे कमेंट लेकर के एक बहुत अहम सवाल फरमान साहब से मैं करूंगा। अब सवाल ये होगा कि फरमान साहब, आप जवाब शायद तैयार कर लीजिए कि इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ, यानी ये जो ऑर्डिनेंस है, जो कानून, इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील है, उसके स्टेटस अभी क्या, इस बारे में सवाल करूंगा। सैफ साहब, पहले आप ये बताएं, क्या यह समाजी मसला है या यह बिल्कुल राजनीतिक, सियासी, पॉलिटिकल एजेंडे को हासिल करने वाला यह कदम है? देखिए, ये बिल्कुल पॉलिटिकल एक स्टेप है। जब देश में ऑलरेडी कानून है बना हुआ कि जबरदस्ती आप नहीं कर सकते। अभी सेक्शन 3 का जिक्र कर रहे थे, हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स है कि आप 21 में मेरी अपनी राइट है, मैं कौन सा धर्म अपनाऊं, मैं किससे शादी करूं, वैसे ही हर किसी का अपने पास कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं कि वो कौन सा धर्म अपनाता है या किससे वो शादी करता है। मगर ये सब चीजें करके जो है वो कहीं ना कहीं जो है कम्युनल वॉयलेंस या कम्युनल जो है डिस्टर्बेंसेस फैलाने की जो है हमें साफ साफ नजर आ रहा है। इसी की वजह से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रहा है कि 41% हमारे देश में जो है कम्युनल वॉयलेंसेस जो है वो बढ़ चुकी है। अकेले अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, जब से योगी जी आए तभी 60 केसेस यानी 60 केसेस जो हैं वो अकेले 2017 में रजिस्टर हुए, जबकि 2017 अकेले में जो है देश में 822 कम्युनल वॉयलेंसेस जो है वो रजिस्टर हुए। तो वो इसलिए ही हो रहे हैं कि ऐसी जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं जो कम्युनल आपस में मतलब सोशल डिस्टर्बेंसेस कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बेनिफिट का की एक वजह बनती है। सैयद फरमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस पर रिएक्शन लूंगा मैं धनंजय जी से। लेकिन फरमान साहब, पहला मेरा सवाल यह है कि इसके खिलाफ जो पिटीशन हाई कोर्ट में है उसकी क्या कुछ अपडेट है, उसका कहां तक बात आगे बढ़ी है, क्या कुछ हुआ है? हाँ, देखिए, ऐसा है कि इसमें करीब 7 या 8 पिटीशन फाइल हुई हैं जिसमें इस ऑर्डिनेंस की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को ही चैलेंज किया गया है। और उसमें 2 केसेस तो मेरे हैं। वो सब केसेस में स्टेट को टाइम दिया गया है कि 4 जनवरी तक आप जवाब फाइल करें और 7 जनवरी को वो केसेस फाइनल हियरिंग के लिए आना है उनके ऊपर। यानी जो ऑर्डिनेंस है उसकी वैलिडिटी को जो चैलेंज किया गया है वो 7 जनवरी को वो सारे केसेस आ रहे हैं। तो इस बीच में सारी जो प्लीडिंग्स है वो कंप्लीट कर लेना है, ऐसा कोर्ट का डायरेक्शन है जो 18 दिसंबर के ऑर्डर से हुआ है। यहाँ पे एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो सारी बातें जो लीगल एक एस्पेक्ट है कि देखिए ये कानून जो बनाया गया ऑर्डिनेंस, इस ऑर्डिनेंस में रिलीजन के बेसिस पे जो बेसिक है वो ये है कि रिलीजन के बेसिस पे एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में शादी नहीं की जा सकती। इसको इन लोगों ने बार करने की कोशिश किया है, लेकिन वो जो एक पॉलिटिकल एजेंडा है घर वापसी वाला, उसको इसमें प्रोटेक्ट भी किया गया है जी। साथ ही साथ ये जो रिलीजन के बेसिस पे आप डिग्री क्रिएट कर रहे हैं कि शादी न की जाए, जबकि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का है जिसमें उन्होंने डिग्रीज प्रोवाइड की हैं कि ये लोग होंगे जिनके बीच में शादियां नहीं होंगी। एक डिग्री एक सेंट्रल एक्ट में ऑलरेडी एक प्रोवाइडेड है प्रोहिबिशन कि किनके किनके बीच में शादी नहीं होगी, उसमें रिलीजन की कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। जैसे मैं मिसाल एक दे दूं। जी मेरे पास वक्त की कमी है, माजरत चाहूंगा फरमान साहब, फिर कभी आपसे इस पर गुफ्तगू करूंगा अपने नाज़रीन के साथ। आप तमाम लोगों का, धनंजय जी, फरमान साहब, सैफ साहब और मोहम्मद हारून साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।